हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 11th के बायोलॉजी के चैप्टर जो प्राणी जगत कंटिन्यू आपका क्लास चल रहा था उसके पार्ट 5 आपके यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्राणी जगत के कुछ किंगडम या फाइलम के बारे में आपको बताया था। तो उसमें मैंने तीन या दो कवर कर दिए हैं। ठीक है, पहला था आपका संघ पॉरीफेरा, कवर हो चुका था, और दूसरा था आपका नीडेरिया, दो कवर हो चुका है। और आज तीसरे के बारे में पढ़ेंगे संघ टीनोफोरा। किसके बारे में पढ़ेंगे? संघ टीनोफोरा। संघ टीनोफोरा। ठीक है, संघ टीनोफोरा। अब ये वाली हेडिंग डालिएगा, इसके बारे में यहाँ पे लिखिएगा टीनोफोरा को सामान्य रूप से समुद्री अखरोट, टीनोफोरा को सामान्य रूप से समुद्री अखरोट या कंघक जेली कहा जाता है, या कंघक जेली कहा जाता है। कंघक जेली कहा जाता है। कंघक मतलब कंघी से है, तो कॉम्ब जेली। ठीक है, कॉम्ब जेली ठीक कहा जाता है। ये सभी समुद्रवासी अरीय सममित द्विकोरिक जीव होते हैं तथा इनमें उत्तक श्रेणी का शरीर संगठन पाया जाता है। याद रखिएगा, तथा इसमें उत्तक श्रेणी का संगठन पाया जाता है। शरीर में 8 बाह्य पक्षमाभी कंकत पट्टिकाएँ पाई जाती हैं। शरीर में 8 बाह्य पक्षमाभी, जैसे इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, अखरोट की तरह। ठीक है, आप बुक में देख लीजिएगा। और इसमें इस तरह की पक्षमाभी, ठीक है, फ्लेजिला आकार पाया जाता है जो इनके चलने में सहायक होता है। तो आगे आप लिख सकते हैं जो चलन में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, फिगर यही वाला आप अपने बुक से बना सकते हैं। अब हेडिंग डालिएगा मुख्य लक्षण। हेडिंग डालिएगा मुख्य लक्षण। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, इनका शरीर उपगोलाकार, बेलनाकार या चपटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके शरीर के ऊपर 8 पक्षमाभी पट्टिकाएं पाई जाती हैं जो प्रचलन में सहायता करती हैं, जो प्रचलन या चलन में या गति में सहायता करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनमें पॉलिप रूप नहीं पाया जाता है। इनमें पॉलिप रूप नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, इनमें साधारणतः 2 संस्पर्शक या टेंटिकल्स, 2 संस्पर्शक पाए जाते हैं। इनमें साधारणतः 2 संस्पर्शक पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पाचन गुहा में अनेक नलिकाएं पाई जाती हैं तथा गूदा नहीं पाया जाता है। पाचन गुहा में अनेक नलिकाएं पाई जाती हैं तथा गूदा नहीं पाया जाता है। कंकाल तथा उत्सर्जी तंत्र नहीं पाए जाते हैं। कंकाल तथा उत्सर्जी तंत्र नहीं पाए जाते हैं। लास्ट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जंतु उभयलिंगी होते हैं। जंतु उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, आपका ये वाला संघ खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट संघ के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 11 पढ़ने थे, 2 हो चुके थे, आज एक कवर हुआ और एक नेक्स्ट आज भी पढ़ेंगे। संघ एस्किमेंथीज। किसके बारे में पढ़ेंगे? संघ एस्किमेंथीज। ठीक है, जिसमें आपके एस्केरिस आते हैं। ठीक है, संघ एस्किमेंथीज। संघ एस्किमेंथीज। सर बंद करना है। यहाँ पे मैंने संघ एस्किमेंथीज के एक फिगर को बना दिया है। ठीक है, ये क्या है? एस्केरिस है। क्या है ये किसका फिगर है? एस्केरिस का। ठीक है, आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे। ये फिगर इम्पॉर्टेंट भी है इसके हिसाब से। ठीक है, इसमें जो
नर और मादा होते हैं वो दोनों अलग होते हैं, जिस तरह फिगर में बताया गया है। नर क्या होता है, साइज में छोटा होता है मादा के। नर लगभग 2 से 5 मिलीमीटर लंबा होता है, जबकि मादा 8 से 13 मिलीमीटर तक लंबी होती है। ये उनके मुंह है। मादा में गोनोपोर और गुदा भी पाए जाते हैं, जबकि नर वाले में क्लोएकल भाग भी होता है। तो हेडिंग डाल के आप लिखिएगा आगे, इस संघ के प्राणी गोलाकार होते हैं। इस संघ के प्राणी गोलाकार होते हैं, ये मुड़ जाते हैं, ठीक है, मुड़ते हैं, गोलाकार होते हैं, इसीलिए इन्हें गोल कृमि भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें गोल की कृमि भी कहते हैं, गोल कृमि भी कहते हैं, राउंड वॉर्म भी कहते हैं। याद रखिएगा। डैश पूर्ण विराम करके आगे लिखिएगा, ये मुक्तजीवी तथा परजीवी भी होते हैं। ये मुक्तजीवी तथा परजीवी भी होते हैं। मुक्तजीवी का मतलब जलीय भी है और स्थलीय भी है। जल में भी पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल यानी स्थल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे, इनका शरीर संगठन अंग तंत्र अस्तर का है। इनका शरीर संगठन अंग तंत्र अस्तर का है। आहार नाल पूर्ण होता है, पूर्ण विराम करके, आहार नाल पूर्ण होता है, पूर्ण होता है, पूर्ण विराम करके आगे लिखेगा, नर तथा मादा एक लिंगाश्रयी होते हैं। नर तथा मादा एक लिंगाश्रयी होते हैं। प्रायः मादा नर से बड़ी होती है। प्रायः मादा नर से बड़ी होती है। डन। अब आप ये फिगर बना लीजिएगा। अब इसके मुख्य लक्षण के बारे में लिखिएगा। फर्स्ट है, इन्हें साधारण रूप से गोल कृमि कहते हैं। इन्हें साधारण रूप से गोल कृमि कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इनका शरीर अखंडित कौमा लंबे पतले धागे जैसे बेलनाकार होता है। इनका शरीर अखंडित लंबे पतले धागे जैसा बेलनाकार होता है। दोनों सिरे नुकीले होते हैं। दोनों सिरे नुकीले होते हैं। दोनों सिरे नुकीले होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, शरीर पर करा उपचर्म पाया जाता है। शरीर पर करा उपचर्म यानी क्यूटिकल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आहार नाल पूर्ण होता है, कौमा मुख शरीर के अगले सिरे पर होता है तथा ओष्ठों से घिरा रहता है, यानी लिप्स से। ठीक है, मुख शरीर के अगले सिरे पर होता है तथा ओष्ठों से घिरा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निषेचन शरीर के अंदर होता है। निषेचन शरीर के अंदर होता है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एस्केरिस और उच्चरेरिया इत्यादि। एस्केरिस और उच्चरेरिया, एस्केरिस है ही, और अदर एग्जाम्पल इसका लिख लीजिएगा, उच्चरेरिया, उच्चरेरिया। ठीक है, सॉरी मैंने टीनोफोरा वाले में एग्जाम्पल आपको नहीं लिखवाया था, वहां पे अब प्लूरोब्रैकिया टीनोफोरा में। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ मैंने टीनोफोरा में लिख दे रही हूँ। टीनोफोरा में आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया इत्यादि। प्लूरोब्रैकिया या हार्मीफोरा, हार्मीफोरा भी लिख लीजिएगा, हार्मीफोरा इत्यादि। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 2 मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। अगले वाले में हम प्लेटीहेल्मिंथेस और एनिलिडा के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपने नोट्स और फिगर अच्छे से बनाइए। थैंक यू सो मच।